वेलकम स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्टडी पार्क चैनल में स्वागत है। आज हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं? आज हम लोग सीखने जा रहे हैं सॉल्यूशन यानी बिलियन के सांद्रता से संबंधित प्रॉब्लम्स। यानी आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कि सॉल्यूशन जो चैप्टर है उसमें कंसंट्रेशन टर्म्स रिलेटेड हैं, जैसे वेट बाई वेट परसेंटेज, वेट बाई वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट, मोलरिटी, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। ये सभी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, यानी सांद्रता से संबंधित पदें हैं और ये यूनिट है कंसंट्रेशन को यानी सांद्रता को मेजर करने वाले। और ये मैथमेटिकली कैसे निकाले जाते हैं तो फार्मूला मेरे बोर्ड पर है। ये फार्मूला सामान्य से कुछ हट करके हैं। जैसे हम लोग पहले जानते हैं कि वेट बाई वेट परसेंट का मतलब होता है W2 लगाया हूँ तो सॉल्यूट का वेट अपॉन सॉल्यूशन का वेट इंटू 100, ये सबको पता है। वेट बाई वॉल्यूम परसेंट क्या होता है? सॉल्यूट W2 2 फॉर, मैं यहाँ लिख दिया हूँ। मैंने यहाँ पर अंक जो 2 इस्तेमाल किया है सॉल्यूट यानी विलय के लिए। अंक 1 जिस सिंबल में अंक 1 लगाया हूँ तो सॉल्वेंट यानी विलायक के लिए। अगर अंक नहीं लगाया हूँ तो सॉल्यूशन के लिए। लेकिन m जो है मोलरिटी को रिप्रेजेंट करेगा और d सॉल्यूशन के डेंसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो सारे स्टूडेंट्स से आप बात को देख लीजिए, सारे लोग इस बात को थोड़ा समझ लीजिए कि ये फार्मूला थोड़ा सा स्पेशल हो गया। जैसे वेट बाई वॉल्यूम निकालना है तो वेट बाई वेट परसेंट को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसी तरह से मोलरिटी अगर निकालना है तो वेट बाई वॉल्यूम परसेंट से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर M2 जो है सॉल्यूट का यानी विलय का द्रव्यमान है। इसी तरह से अगर मुझे मोलरिटी निकालना है तो वेट बाई वेट परसेंट गुणे डेंसिटी बटा में M2 कर देना है। मोलैलिटी निकालना है तो यह मोलरिटी है, यह डेंसिटी है, मोलरिटी और सॉल्यूट का मोलिकुलर मास है। अगर मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन में रिलेशन स्टेबलाइज करना है तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन अपॉन सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन इनटू 1000 अपॉन सॉल्वेंट का वेट, यानी सॉल्वेंट मीन्स विलायक का वजन हो जाता है। ये हमारे सामने फार्मूला है। अब एक ही क्वेश्चन से सभी चीज़ें कैसे रिलेट करके निकाली जा सकती हैं। एक प्रॉब्लम हमने बोर्ड पर लिख रखा है। प्रॉब्लम क्या चीज़ है? कह रहा है कि डेंसिटी हमारा दिया हुआ है। बेटा मैं हिंदी वाले बच्चों को समझा दूं। डेंसिटी घनत्व तो दिया हुआ है। कह रहा है कि 12% वेट बाई वेट ग्लूकोज के जलीय विलयन, ग्लूकोज के जलीय विलयन का घनत्व, ये हमारा है घनत्व 1.5 ग्राम पर मिलीलीटर है। तो निम्नांकित का मान ज्ञात करें, निम्नांकित का मान ज्ञात करें। ये हमारे सामने क्वेश्चन है। चलो करते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी सिंपल से इन्हीं फार्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग करेंगे। हमारे सामने एक क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लूकोज लिए हैं, ग्लूकोज को पानी में घोल दिए हैं यानी वाटर में घोल दिए हैं। तो अब आप बताइए कि ग्लूकोज तो विलय हो गया यानी सॉल्यूट हो गया और पानी यानी वाटर सॉल्वेंट हो गया और दोनों का मिक्सचर जो होगा वो सॉल्यूशन है। तो अब कह रहा है कि हम जो घुले हैं ग्लूकोज वो 12% वेट बाई वेट लिए हैं, यानी वेट बाई वेट परसेंटेज उसका 12 है और डेंसिटी कह रहा है कि 1.5 ग्राम पर मिलीलीटर है। तो निकालना क्या चीज़ है भैया? निकालना है हमको वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, यानी उस सॉल्यूशन का वेट बाई वॉल्यूम परसेंट का होगा, ये निकालना है। इसके अलावा मोलरिटी निकालना है कि बता दो भैया उसकी मोलरिटी क्या होगी। उसके अलावा मोलैलिटी निकालना है कि बता दो उसकी मोलैलिटी क्या होगी। उसके अलावा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है और फिर साथ में निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। यानी एक क्वेश्चन से सारे फार्मूला एक साथ कैसे निकलेंगे, आज इसी से संबंधित हम बात करने वाले हैं। तो चलो हमने जो दिया है उसको मैं लिखता हूँ, थोड़ा सा हल करता हूँ, सॉल्यूशन करता हूँ। हमारे पास दिया क्या चीज़ है? तो वेट बाई वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है। क्या चीज़ है? 12% आपको दे दिया। वेट बाई वेट परसेंटेज दिया है 12%। इसके अलावा क्या दिया है? सॉल्यूशन का वेट बाई वेट परसेंट 12% और सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया हुआ है 1.5 ग्राम पर मिलीलीटर। चलो ये भी हमको पता हो गया। और सॉल्यूट क्या है भैया? विलय क्या है? तो विलय हमारा ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज है तो मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज हम लोग जानते हैं 180 होता है, ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, मोलिकुलर मास हम लोग जानते हैं। इसके अलावा सॉल्वेंट क्या है जी? एक्वा सॉल्यूशन है, पानी है। तो पानी है तो पानी तो सॉल्वेंट हो गया, विलायक।
पानी और ग्लूकोज के मिश्रण में ग्लूकोज हो गया विलय यानी सॉल्यूट और पानी हो गया सॉल्वेंट यानी विलायक। तो सॉल्वेंट यानी वाटर का मोलिकुलर मास होता है 18 ग्राम पर मोल। ये सभी आंकड़ा हमको ऊपर के दो डेटा जो हमको दिए हुए थे और नीचे का हमने जान लिया। तो ग्लूकोज का वेट बाई वेट परसेंटेज दिया था, डेंसिटी दिया था, मात्र दो ही चीज़ दिया था, वेट बाई वेट परसेंट और डेंसिटी। आज आपसे सब निकालने के लिए पूछ दिया। तो चलो हम लोग करते हैं फटाफट। पहला हमसे पूछा है वेट बाई वॉल्यूम परसेंट बराबर व्हाट। तो वेट बाई वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला है बेटा वेट बाई वेट से, वेट बाई वेट परसेंट से फॉर्मूला ये है। वेट बाई वॉल्यूम निकालना है तो वेट बाई वेट परसेंट को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें। तो वेट बाई वेट परसेंट इंटू कर देंगे डेंसिटी। वेट बाई वेट परसेंट हमारा कितना है 12 है और 1.5 आ गया 18%। एक आंसर हमारा आ गया 18%। दूसरा नंबर क्वेश्चन फटाफट देखने में कितना टफ लग रहा है, कैसे निकाल पाओगे। वेट बाई वेट परसेंट दिया है, मोलरिटी कैसे निकलेगा, मोलैलिटी कैसे निकलेगा, कैसे हम निकाल पाएंगे। लेकिन यह जो फार्मूला है, ये जो स्पेशल टाइप के फार्मूला है, आपके क्वेश्चन को कर देते हैं बिल्कुल आसान। आप बहुत ही आसानी से किसी भी चीज़ को सिंपल तरीक़ा से कम कैलकुलेशन में ज्ञात कर सकते हो। और ऑब्जेक्टिव के लिए कंपटीशन के ऑब्जेक्टिव हो या साथ में आपको मेडिकल इंजीनियर कुछ भी हो या BHU या किसी भी अच्छे से यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करने के लिए एग्जाम देना हो, सबके लिए बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन हम बना सकते हैं। बहुत कम चुटकी बजाते आपके क्वेश्चन बनेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, हमको पूछा है कि मोलरिटी निकालिए। तो मोलरिटी हमारा वेट बाई वॉल्यूम आ गया 18%। अब मोलरिटी का फॉर्मूला है हमारे वेट बाई वॉल्यूम से, देख लीजिए 10 इंटू वेट बाई वॉल्यूम बटा में W2 है तो मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ 10 इंटू वेट बाई वॉल्यूम परसेंट अपॉन में क्या हो गया मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो चलो बेटा 10 हो गया और वेट बाई वॉल्यूम परसेंट अभी निकाला हूँ 18 और बटा में मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट हमारा कितना हो गया जी 180 हो गया, कट करके 1 आ गया 1 मोल पर लीटर। तो इसका आंसर आ गया 1 मोल पर लीटर, मोलरिटी की यूनिट है। थर्ड पॉइंट हम निकालते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। थर्ड पॉइंट हमसे निकालने के लिए मोलैलिटी। तो मोलैलिटी का एक फार्मूला है, देख लो यहाँ पर। मोलैलिटी और मोलरिटी में रिलेशन है। इस फार्मूला को हम लोग लिखते हैं मोलैलिटी इज इक्वल टू होता है 1000 इंटू मोलरिटी, ओके, इंटू 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलरिटी इंटू मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये फार्मूला है हमारे सामने, देख लीजिए। ए है मोलरिटी, ए डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब इस फार्मूला को दिमाग में रखेंगे। हमारा 1000 हो गया, मोलरिटी कितना हो गया जी, मोलरिटी आ गया 1 अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में 1.5। तो 1.5 माइनस 1 इंटू मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट 180 है। अगर हम करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 1000, नीचे हो जाएगा 1500 में से 180 घट गया तो हमारा हो गया 1320। 1320 से अगर हम डिवाइड करेंगे 1320 से अगर हम 1000 में डिवाइड करेंगे तो ये इसका डेटा आ जाएगा 0.76 आ चुका है। तो ये हमारा मोलैलिटी आ चुका है, मोलैलिटी आ गया। अब हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है बेटा। तो मोलैलिटी के आधार पर हम लोग मोल फ्रैक्शन आराम से निकाल सकते हैं। देखिए मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा देख ले। मोल फ्रैक्शन कैसे निकाल लेते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं। तो अब हमारा चौथा नंबर बोल रहा है मोलैलिटी, देख लिए ध्यान से। हमको निकालना है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का फार्मूला है मोलैलिटी के टर्म में, मोलैलिटी इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा x2 अपॉन x2 क्या है सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन और x1 हो गया सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन इनटू हमारा आ जाएगा 1000 अपॉन m1 क्या है बेटा वाटर का मोलिकुलर मास। तो चलो हम लोग करते हैं, इसका वैल्यू तो दिया हुआ है 0.76 हो गया। x2 हम लिख दिए, x1 को लिख सकता हूं मैं 1 माइनस x2, क्योंकि आपको पता है बच्चों कि x2 और x1 दोनों जोड़ने पर वैल्यू होता है 1। तो अगर हम x1 निकालें तो कितना निकालेंगे 1 माइनस x2 निकालेंगे, 1 माइनस x2 निकाल देंगे। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया कि x1 के जगह पर 1 माइनस x2 रख दिया, कोनो दिक्कत तो है नहीं। इधर चलिए 1000 हो गया
M1 के जगह पर M1 तो है ही। अब चलो वैल्यू रख देते हैं। M1 के जगह पर मैं वाटर है ना बेटा, सॉल्वेंट, इस सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास, और सॉल्वेंट हमारा कौन सा है, वाटर है, तो वाटर का हो गया 18। तो चलो हम लोग इसको क्या लिख देते हैं, इसको मैं लिख देता हूँ लगभग में 3/4, 0.75 मान लेते हैं लगभग में, तो लगभग में 0.75 मान लो तो 3/4 हो जाएगा। ये x2 हो गया, 1 - x2 हो गया, और इंटू ये कितना हो गया जी, 1000 बटा में 1000 बटा में 18 हो गया। चलो इसको इधर भेज दें तो ये हो जाएगा 3 × 18 बटा में 4 × 1000, और इधर कितना हो गया बेटा, x2 बटा में 1 - x2 हो गया। 3 से कुछ कटेगा, चल ये 9 बार में कटा दें, ये 2 बार में कटा दें, यानी 27 बटा में कितना हो गया जी, 27 बटा में यहाँ पर 2000 हो गया, 2000 हो गया, और बराबर हो गया x2 बटा में 1 - x2। इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे ये इधर जाएगा तो 27 हो जाएगा, और -27 हमारा x2 हो गया, और इधर आ जाएगा तो 2000 हमारा क्या चीज़ हो जाएगा जी, x2 हो गया। तो इसको इधर भेज दे, इधर भेज देगा तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 2027 x2, 2027 x2 = 27। तो x2 कितना आ गया, x2 आ गया, ये 22 में चला जाएगा तो 27 बटा में 2027 हो गया, यह x2 का वैल्यू आ गया। पांचवा हमसे क्या पूछा है, पांचवा हमसे पूछा है x1, तो x1 कैसे निकालते हैं, तो 1 - x2 करते हैं, तो 1 हो गया, और माइनस कर देंगे 27 बटा में 2027, 2027 इसको हल करोगे तो x2 आ गया क्या जी, हमारा आ जाएगा 2000 बटा में 2027। यह हमारा आंसर हो गया। तो कौन कौन आंसर हो गया, ये हमारा लास्ट का आंसर हो गया जी। कौन नंबर है, 5वां नंबर, ये 5वां नंबर हो गया आंसर। यह हो गया आपको 4था नंबर आंसर। उसके अलावा ये भी हमारा 4था नंबर आंसर हो गया। मोलैलिटी हम लोग निकाल लिए हैं, और फिर देख लीजिए यह 3रा नंबर आंसर हो गया। इसी तरह से दूसरा, तीसरा, पहला सब आंसर हो गए। तो कितना आसानी से निकल गया। आप ऐसे परेशान होते एक क्वेश्चन को लेकर के, तो फटाफट इसको कॉपी कीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं आ रहा हूँ तुरंत। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, बहुत सिंपल है। इस क्वेश्चन पर भी सारे के सारी चीज़ें निकल जाएंगी। चलिए हम लोग को इंग्लिश हिंदी दोनों में मैं क्वेश्चन को फटाफट पढ़ देता हूँ ताकि आप लोग के लिए आसान हो जाए। मेरे YouTube चैनल को सारे लोग देख रहे हैं, भभुआ से लेकर के मतलब भारत के इस किनारे से उस किनारे तक सभी लोग देख रहे हैं। तो बच्चों आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ता हूँ। बोला 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व्ड इन 171 ग्राम ऑफ वाटर। 30 ग्राम यूरिया को, हिंदी में बोल देता हूँ, 30 ग्राम यूरिया को 171 ग्राम जल में घोला गया। इफ डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। यदि बिलियन का घनत्व तो 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर है, देन फाइंड द वैल्यू, यानी इन मानों को कैलकुलेट करें, गणना करें। क्या चीज़ है, वेट बाई वेट परसेंटेज आपसे पूछ दिया है, फिर पूछ दिया वेट बाई वॉल्यूम परसेंट बराबर व्हाट, फिर मोलरिटी इज इक्वल टू व्हाट, फिर मोलैलिटी इज इक्वल टू व्हाट, पुनः पूछा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट दिया, पूछ दिया है। तो हम लोग बनाते हैं, बड़ी आसान तरीका से यह क्वेश्चन बनेगा। देख लीजिए, हमारे पास जब फार्मूला है, हमारे पास ब्रह्मास्त्र हाजिर है, तो फिर हमको बनाने में कोई दिक्कत नहीं लगनी चाहिए। केवल गुणा भाग है, सिंपल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल में कुछ नहीं होता है, केवल थोड़ा सा मल्टीप्लाई, थोड़ा सा डिवीजन, बस यही होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन बस। तो हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं बेटा। क्या क्या पहले दिया है इसको लिख लेते हैं। क्या दिया है, 30 ग्राम यूरिया को 171 ग्राम जल में घोला गया है। तो यूरिया क्या है, यूरिया कम मात्रा में है, वाटर ज़्यादा मात्रा में है। तो यूरिया हमारा देख लीजिए सॉल्यूट हो गया, 171 ग्राम वाटर है तो सॉल्वेंट हो गया। तो यूरिया यानी सॉल्यूट का वेट W2, W2 का मान कितना दिया हुआ है, 30 ग्राम दिया हुआ है, और साथ में सॉल्वेंट हमारा वाटर है, W1 लगाते हैं सॉल्वेंट के लिए, 171 ग्राम हो गया, 1 लगाया हूं सॉल्वेंट के लिए। ये हमारे प्रश्न में गिवन है बेटा, हमारे क्वेश्चन में दे दिया गया है। अब आगे कह रहा है कि एक और चीज़ दिया हुआ है, और वो है डेंसिटी, सॉल्यूशन की डेंसिटी, यानी यूरिया और वाटर की डेंसिटी दिया हुआ है। कितना दिया है, 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। ये दिया है, 3 गो चीज़ें हमारे पास दी हुई हैं। अब उसके बाद जो नहीं दी हैं लेकिन नोन है,
वो क्या चीज़ नोन है बेटा? यूरिया है। तो यूरिया का मोलिकुलर मास हमको मालूम है 60 होता है ग्राम पर मोल, और वाटर सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का मोलिकुलर मास M1 हमको मालूम है और वो होता है 18 ग्राम पर मोल होता है। ये दो डेटा हम लोग पहले से भी जानते हैं। ये नोन है, वो गिवन है, वो ये हमको जानकारी में था, ये प्रश्न में हमारा दिया हुआ था। अब हमसे पारापारी करके जो पूछ रहे हैं निकाल रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है वेट बाई वेट परसेंट, W बाई W परसेंट निकालने के लिए। तो मेरे पास बोर्ड पर फॉर्मूला हाजिर है, वेट ऑफ सॉल्यूट बटा में वेट ऑफ सॉल्यूशन गुणे 100, यानी विलय का द्रव्यमान बटा में विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। यही फॉर्मूला लगाएंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट बटा में वेट ऑफ सॉल्यूशन गुणे 100 कर देंगे। वेट ऑफ सॉल्यूट हमारे पास कितना उपलब्ध है? 30 अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? तो वेट ऑफ सॉल्यूशन हमको निकालना पड़ेगा। यहाँ पर सॉल्यूट का वेट प्लस सॉल्वेंट के वेट को वेट ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। 171 प्लस कितना हो गया जी? सॉरी, वेट ऑफ सॉल्यूट है 30 प्लस 171 तो हमारा हो गया 201 ग्राम हमारा सॉल्यूशन का वेट हो गया। तो यहाँ पर रख देता हूँ 201 ग्राम और गुणे हो गया 100। कटाओगे तो करीब करीब कितना बार में कट जाएगा? इसको अगर हम कटा देते हैं तो 0.9, इसको कटा देते हैं तो इसको 200 मान लें तो करीब करीब 14.9 बार में कट जाएगा, यानी लगभग हमारा हो जाएगा 15%। तो चलिए हमारा वेट बाई वेट परसेंट आ गया कितना जी? 15% के आसपास में हमारा आ चुका है। अब बी नंबर हमसे कैलकुलेट कर रहा है वेट बाई वेट के बाद वेट बाई वॉल्यूम। जब वेट बाई वेट निकल गया तो वेट बाई वॉल्यूम निकालना तो आसान है, क्योंकि वेट बाई वॉल्यूम परसेंट बराबर होता है, एक फॉर्मूला देख लो, वेट बाई वेट को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो वेट बाई वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल टू वेट बाई वेट परसेंट इंटू डेंसिटी दिया हुआ है। वेट बाई वेट परसेंट हमारा निकल चुका है 15 और डेंसिटी हमारा प्रश्न में दिया हुआ है कितना? 1.2। तो हमारा 1.2 रख देंगे बेटा तो हो जाएगा 18%, यानी वेट बाई वॉल्यूम भी हमारा आ चुका है 18%। अब सी नंबर हमसे क्या निकालने के लिए कह रहा है? सी नंबर कह रहा है कि मोलरिटी ज्ञात करें। कितना आसानी से बन रहा है ना, डेटा कुछ और दिया है, ऐसा पटासा डेटा दिया और उससे क्वेश्चन कितना आसानी से बन रहा है। तो चलिए अब हम तीसरा नंबर पर चलते हैं। हमसे पूछा है तीसरा नंबर क्वेश्चन, सी नंबर, मोलरिटी निकालने के लिए, और मोलरिटी का फॉर्मूला हम लोग निकाल सकते हैं वेट बाई वॉल्यूम के टर्म में। ये वाला फॉर्मूला देख लीजिए, वेट बाई वॉल्यूम के टर्म में देख लीजिए। मोलरिटी इज इक्वल टू क्या आ गया जी? मोलरिटी इज इक्वल टू हो गया वेट बाई वॉल्यूम परसेंट लिखेंगे इंटू वेट बाई वॉल्यूम परसेंट लिखेंगे इंटू 10 करेंगे और अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट है। ये मेरे पास हाजिर है फॉर्मूला, वेट बाई वॉल्यूम परसेंट 18 हो गया इंटू 10, और मोलिकुलर मास यूरिया है तो इसका मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा? 60। तो हम लोग कर देते हैं सीधे नीचे में 60। तो कितने बार में कट गया? 3 बार में। तो आंसर हो गया क्या? 3 मोल पर लीटर। हमारा यह आंसर हो गया मोलरिटी का। देख लीजिए 0 से 0 कैंसिल, ये कट करके 3 टाइम्स में हो गया, तो हमारा हो गया 3 मोल पर लीटर। अब डी नंबर हमको क्या निकालने के लिए कह रहा है? डी नंबर कह रहा है मोलैलिटी निकालने के लिए। तो मोलैलिटी हम बड़ी आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि मोलरिटी और मोलैलिटी में एक रिलेशन है। क्या चीज़ है? देख लें, मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू मोलरिटी अपॉन हो जाएगा क्या? 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलरिटी इंटू मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोलिकुलर मास। ये फार्मूला है, फटाफट हम मोलरिटी निकाल लेते हैं। ये 1000 हो गया और मोलरिटी कितना हो गया जी? 3 हो गया। देख लीजिए अपॉन क्या करेंगे? 1000 और डेंसिटी का वैल्यू हमारा कितना है? 1.2 है और माइनस 3 हो गया मोलरिटी, और मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? तो 60 है। अब हम रख देंगे मोलरिटी का वैल्यू निकालेंगे। ऊपर में हो गया 3000, ऊपर में कितना जी? 3000 और नीचे में कितना हो गया? 1200 और माइनस 180 हो गया, तो 1120 हो जाएगा। ध्यान से देख लें, एम बराबर फिर से निकाल रहा हूँ, एम इज इक्वल टू ऊपर में 3000 हो गया और नीचे में 1200 में से 180 घटेगा तो 1120 हो गया। और 1120 से अगर डिवाइड करेंगे तो यह लगभग 3 बार में कट जाएगा 2.94 मोल। 1120
20 के जगह पर 1020 था, ये 2.94 मोल पर केजी आ गया सॉल्यूशन। अगला नंबर हमारा है मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए मेरे पास सारा उपाय हाजिर है। ई नंबर हम लोग डी देख चुके हैं। ई नंबर अगर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो हमको फार्मूला होता है N2/N1 + N2। N2 क्या है? सॉल्यूट का मोल। N1 क्या है? सॉल्वेंट का मोल। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो सॉल्यूट यानी विलय का मोल ऊपर और विलय और विलायक दोनों का मोल नीचे। इसको लिख सकते हो, सॉल्यूट का मोल को क्या लिख सकते हो? सॉल्यूट का वेट अपन सॉल्यूट का मोलिकुलर मास, सॉल्वेंट का वेट अपन सॉल्वेंट का मोलिकुलर मास प्लस सॉल्यूट का वेट अपन सॉल्यूट का मोलिकुलर मास। ये फार्मूला है। तो x2 = W2 का वैल्यू कितना दिया हुआ जी? सॉल्यूट का वेट 30 ग्राम है और मोलिकुलर मास 60 है, 30/60 हो गया। और नीचे में यह कितना है? 171 ग्राम अपॉन 18 हो जाएगा वाटर का, और प्लस ये कितना हो गया जी? 30/60। चल बेटा कटाते हैं खटाखट। ये कट जाएगा 0.5 टाइम्स में, ये कट गया 9.5 टाइम्स में, और ये कट गया 0.5 टाइम्स में। कितना आ गया जी? फटाफट बता दो। x2 का वैल्यू आ गया ऊपर में 0.5 और नीचे में 9.5 + 0.5 यानी 0.5/10 हो गया। यानी x2 का वैल्यू आ चुका है 0.05। एक आंसर यह आ गया। और f नंबर पूछा है मुझसे x1, तो x1 = होता है 1 - x2, तो 1 - 0.05 तो हो जाएगा 0.95 हमारा आंसर। इस तरह से क्वेश्चन कितना इजी तरीका से पूरा का पूरा बन गया, कितना अच्छे तरीका से बन गया। आप लोग इसको कॉपी करोगे खटाक से। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आ रहे हैं तुरंत। चलिए हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बेटा बहुत बेहतरीन क्वेश्चन ये भी है। इससे भी हम एक क्वेश्चन से सारे के सारे फार्मूला हम निकाल सकते हैं। मोलरिटी निकाल सकते हैं, वेट बाई वेट निकाल सकते हैं, वेट बाई वॉल्यूम निकाल सकते हैं परसेंट में, या मोलैलिटी निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इन एक्वस सॉल्यूशन इज 0.05 एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। देन फाइंड द। हिंदी में है कि यूरिया को पानी में घोला गया है। यूरिया के जलीय विलयन में यूरिया का मोल प्रभाज मतलब मोल अंश 0.05 है, x2 का मान दिया है, एवं विलयन का घनत्व 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर है। तो निम्नांकित का मान ज्ञात करें। क्या पूछ रहा है? क्या दिया है हमको? दिया है भैया मोल प्रभाज दिया हुआ है। मोल प्रभाज किसका? तो यूरिया का, यानी x2 का मान दे दिया है, और घनत्व तो दिया है डेंसिटी 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। ये हमारा दिया हुआ है। हमसे पूछा क्या है? x1 यानी मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर का, एक्वस सॉल्यूशन है, वाटर का मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है। उसके अलावा वेट बाई वेट परसेंट पूछ रहा है। उसके अलावा वेट बाई वॉल्यूम, फिर पूछ रहा है हमसे मोलरिटी, अंत में पूछ रहा है हमसे मोलैलिटी। तो चलिए हम लोग इसको सोल्व करते हैं बड़ी आसान तरीका से। सबसे पहले तो बोर्ड पर हमको ये लिखना होगा कि गिवन क्या क्या चीज़ है, क्या क्या हमारे पास क्वेश्चन है। तो मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है यूरिया का। यूरिया यहाँ पर सॉल्यूट है, विलय है, और विलय का मोल फ्रैक्शन दिया है 0.05 है ना जी। इसके अलावा हमको मालूम है एक और चीज़ दिया हुआ है, और वो दिया है डेंसिटी दिया है 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। किसका? सॉल्यूशन का। ये दो चीज़ें हमको दिया है। ये गिवन है, प्रश्न में गिवन है। नोन क्या चीज़ है? तो मोलिकुलर मास ऑफ यूरिया का मोलिकुलर मास 60 ग्राम पर मोल होता है, 60 ग्राम पर मोल होता है। और वाटर है सॉल्वेंट का होता है मोलिकुलर मास 18 ग्राम पर मोल। ये दोनों हमको नोन हैं, KNOWN नोन है। इसके अलावा एक चीज़ हमसे जो पहला पूछा है, ए नंबर पूछा है सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। वी नो स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं x1 और x2 का वैल्यू जो होता है 1। हमसे x1 पूछ दिया है, 1 - x2 करेंगे, 1 - x2 का वैल्यू 0.05 है बेटा। तो करोगे तो x1 का मान कितना आ गया जी? 0.95 है ना। बेहद आसान। तो बोलोगे कि ये तो हम लोग पहले से जानते थे। हाँ आप जानते थे, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ। दो मैंने बताया, तीसरा क्वेश्चन मेरे सामने है। तीसरा क्वेश्चन भी उसी तरह से बड़ी इजी वे में बन जाएगा। बी नंबर हमसे पूछा हुआ है क्या चीज़ जी? मोल फ्रैक्शन के अलावा वेट बाई वेट परसेंट निकालने के लिए। तो चलो वेट बाई वेट परसेंट निकालने के लिए फार्मूला है सॉल्यूट का वेट अपन सॉल्यूशन का वेट इंटू 100। लेकिन हमारे पास सॉल्यूट का वेट और सॉल्यूशन का वेट दिया ही नहीं है, हमारे पास डेंसिटी दिया है, और साथ में साथ हमको दिया हुआ है क्या चीज़ जी? मोल फ्रैक्शन। और एक मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का निकाल चुके हैं। तो बी नंबर क्वेश्चन को हम लोग
सोल्व करते हैं कैसे, मोल फ्रैक्शन के मदद से। हमको मालूम है कि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0.05 दिया हुआ है, इसको लिख सकता हूँ 5/100, बोलो हाँ या ना। और हमको मालूम है कि मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू होता है सॉल्यूट का, ऐसे थोड़ा लिखता हूँ, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन बराबर होता है सॉल्यूट का मोल अपॉन सॉल्वेंट का मोल प्लस सॉल्यूट का मोल होता है। इसका वैल्यू दिया है x2 का मान 0.05 दिया हुआ है यार, देख ले बोर्ड पर 0.05 सॉल्यूट का दिया हुआ है, इसको मैं 5/100 लिख सकता हूं। तो इससे एक बात तो पता चल गया क्या कि N2 का वैल्यू अगर 5 मोल होगा तो N1 प्लस N2 का वैल्यू 100 मोल होगा। तो चलो यही से हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। N2 का वैल्यू हमारा आ गया क्या, 5 मोल हो गया, और N1 प्लस N2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, N1 प्लस N2 का वैल्यू 100 मोल हो गया। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, हम यहाँ से N1 निकालेंगे तो 95 मोल हो जाएगा। तो यहाँ से हम वेट निकालने वाले हैं W2 सॉल्यूट का वेट, तो सॉल्यूट का वेट मोल इंटू मोलिकुलर मास होता है। सॉल्यूट का मोल है 5 और इसका मोलिकुलर मास यूरिया है, देख लीजिए तो कितना हो जाएगा जी, 60 हो जाएगा। तो 300 ग्राम हमारा हो गया, और साथ में हमको सॉल्वेंट का वेट निकालना है, तो सॉल्वेंट का वेट हो जाएगा सॉल्वेंट का मोल इंटू सॉल्वेंट का मोलिकुलर मास। सॉल्वेंट का मोल कितना है, तो हमारे पास 95 है और इसका मोलिकुलर मास 18 होता है, तो वेट हो जाएगा 1710 ग्राम हो जाएगा। तो ये हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का हमारा क्या आ चुका है, मास वेट आ चुका है। तो सॉल्यूशन का वेट कितना हो जाएगा, सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास। सॉल्यूट का मास है 300 और ये हो गया 1710 हो गया। तो दोनों को जोड़ोगे तो 300 जोड़ने के बाद 2010 ग्राम हो जाएगा। अब इस तरह से पहला क्वेश्चन आ गया वेट बाई वेट परसेंट। वेट बाई वेट परसेंट का फॉर्मूला अब देखो, W2 सॉल्यूट का वेट अपॉन सॉल्यूशन का वेट इंटू 100 करेंगे, हाँ या ना। तो बहुत आसान है, आप करके देख लो। आप सॉल्यूट का वेट कितना रखोगे, 300 और बटा में 2010 रखोगे, इंटू 100 करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो वेट बाई वेट परसेंट आ जाएगा 14.9% आ जाएगा, जिसको लगभग में हम 15% कह सकते हैं। तो 15% आ गया हमारा सॉल्यूट का वेट। अब आगे जरा देख ले बेटा, आगे हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या चीज़ है जी, निकालना है बी नंबर, वेट बाई वॉल्यूम परसेंट। देख लो बी नंबर, वेट बाई वॉल्यूम परसेंट। तो अब कहोगे कि बेहद आसान हो गया, क्योंकि वेट बाई वॉल्यूम और वेट बाई वेट में रिलेशन हमको मालूम है। वेट बाई वॉल्यूम बराबर होता है वेट बाई वेट परसेंट इंटू डेंसिटी। वेट बाई वेट परसेंट इंटू डेंसिटी होता है। वेट बाई वेट परसेंट 15 आ गया और डेंसिटी 1.2 हो गया, यानी ये आ गया लगभग में 18% के आसपास। तो वेट बाई वॉल्यूम हमारा 18% आ गया। सी नंबर हमसे क्या निकालने के लिए कह रहा है, सी नंबर ये तो हो गया ए बी और सी हो गया, ए सी था। डी नंबर हमसे क्या कह रहा है निकालने के लिए, डी नंबर कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है मोलरिटी। तो वेट बाई वॉल्यूम और मोलरिटी का रिलेशन एक है, मोलरिटी इज इक्वल टू 10, मोलरिटी इज इक्वल टू 10 इंटू मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, नहीं मोलरिटी इज इक्वल टू 10 इंटू वेट बाई वॉल्यूम परसेंट, आई अपॉन हो जाएगा मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मोलरिटी इज इक्वल टू देख 10 हो गया और ए हो गया कितना 18% और बटा में हो गया क्या मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट 60। कटाओगे कितने टाइम्स में कटेगा, 36 18 3 बार में आ गया 3 मोल पर लीटर आंसर आ गया। तो चलो डी के बाद ई नंबर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। ई हमारा मोलैलिटी है। अब मोलैलिटी और मोलरिटी में एक रिलेशन होता है 1000 इंटू एम इंटू 1000 इंटू डी माइनस एम इंटू M2। एम इज इक्वल टू 1000 इंटू एम अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी माइनस एम इंटू M2 फार्मूला है। M2 क्या है, सॉल्यूट का मास। तो चलो रख लेते हैं हम लोग, मोलैलिटी निकाल लेते हैं। 1000 है गुण 3 रख देते हैं अपॉन 1000 है इंटू डेंसिटी कितना है घनत्व जी, तो घनत्व हमारा डेंसिटी है 1.2 माइनस 3 इंटू मोलिकुलर मास कितना है सॉल्यूट का, तो 60 है। तो चल हम लोग रख देते हैं, ऊपर में हो गया 3000, नीचे में हो गया 1200 और माइनस 180 हो गया, यानी m इज इक्वल टू हो जाएगा 3000 और बटा में 1080 हो गया। चलो हम लोग देख लो कर देते हैं, 1020 हो गया, सॉरी
1020 हो गया, 1020 हो गया, तो मोलैलिटी इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 0 पॉइंट, मोलैलिटी इज इक्वल टू आ गया करीब 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 कितना, सही बना रहा हूँ, 1.2 डेंसिटी है, 3 इंटू 6 18, ये भी सही है, ऊपर में मोलैलिटी इंटू एम, वेट बाई वॉल्यूम हो गया, ये 60 हो गया, चलो 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 180 3 बार में हो गया। चलो हम लोग कर देते हैं 36 18 करीब करीब 2.7 के आसपास आ गया है, 36 18 100 3 बार में 2.7 के आसपास चला गया, 2.9 के आसपास, 9 के आसपास 2.94 95 कर देते हैं, 945 मोल पर केजी, यह हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो चलो आप लोगों ने 3 क्वेश्चन देखा, अब कितना बढ़िया वीडियो है, आप लोगों को इसमें सारा का सारा कंसेप्ट शामिल है। आप कंसंट्रेशन से रिलेटेड इसी तरह के प्रॉब्लम्स कंपटीशन में पूछे जाते हैं। मेडिकल के बच्चों को खास तौर से बहुत कम समय में बनाना होता है, इसलिए फार्मूला का इस्तेमाल करें और शॉर्ट में क्वेश्चन बनाएं। मेरे सारे क्वेश्चन को बनाने में देख लीजिए कितना समय लगा है, बहुत थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन के बाद हो गया है। किसी भी चीज़ को एक डेटा देगा, सारी चीज़ें आपसे पूछ देगा। तो अगर आप लोग को वीडियो देखिए कितना बेहतरीन तरीका से समझाया गया है इसमें, और आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो बेटा, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और शेयर करें, ताकि हम लोग का मनोबल हाई रहे। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, तो उससे आप लोग को बेनिफिट होगा। हम और बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में चल करके देखेंगे।